अमेरिका के बाद अब इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि अमेरिका को ये कहा गया है कि वो इस जंग से निकले, अब इसराइल की जानिब से हमले की तैयारियां की जा रही हैं। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्जियाकार है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि जो अभी हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइल भी ईरान पर बड़े हमले की कोई तैयारी कर रहा है, क्या लगता है आपको जंग जो है किस मरहले में दाखिल होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये जंग या गैर यकीनी सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल को गैर यकीनी रखा जा रहा है, ये ज़्यादा अनलाइकली है आने वाले दिनों में। कभी अमेरिका तैयारी करता है, फिर ट्रंप साहब कहते हैं मैंने रोक दिया है, फिर इसराइल तैयारी करता है, फिर कहते रोक दिया है। इस दौरान ये खबर भी आई थी कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला प्लान किया था यूक्रेन पर, वो भी उन्होंने भी रोक दिया है। मसला ये है कि सबसे बड़ी जो इशू इस वक्त ये बना हुआ है, एक अमेरिका को इससे कैसे निकला कैसे जाए, एक जो ऑनरेबल एग्जिट है वो अमेरिका को कैसे मिले, वो अमेरिका को अभी तक हासिल नहीं हो सकी। इजराइल का हाल ये है कि चूंकि इजराइल का ख्याल ये था कि सारे हंगामे में वो लेबनान को हड़प कर जाएगा, तो अगली स्टेज पर जो अगले से कदम है ग्रेटर इजराइल की तरफ सब चल जाएंगे। ईरान ने वहां पर भी मतलब खड़ा हो गया है, और हुतीज भी हर रोज धमकियां देते रहते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो बाबुल मंदब को ब्लॉक कर सकें कुछ अरसे के लिए। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, बजाय से कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को टर्म डिक्टेट करते हैं, अब ईरान स्टेज पे आ गया है कि वो अपनी टर्म डिक्टेट कर रहा है, और वो कहता है कि हम मुआहदा तब होगा जब हम चाहेंगे, और ऐसे होगा जैसे हम चाहेंगे, और अगर जंग करनी है तो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक उस वक्त शुरू करेंगे। इजराइल की एक और कोशिश भी है, अमेरिका की एक और कोशिश भी है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रही है। वो ये थी कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत और कोई या एटलीस्ट यूएई, वो भी इस जंग में खुलकर शामिल हो जाए। लेकिन ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम कतर और सऊदी अरेबिया की हद तक उनकी लीडरशिप ने बहुत मुदब्बराना रोल प्ले किया है, और उसमें पाकिस्तान का और तुर्की का और इजिप्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से ये मुल्क जंग में शामिल नहीं हुए। अब जब चूंकि ये शामिल नहीं हुए। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये मुल्क तो जंग में डायरेक्टली उस तरह से शामिल नहीं हुए, लेकिन ईरान की तरफ से ये जो अमाराती तेल बरदार जहाज़ है, क्या आप नहीं समझते कि इस पे हमले के बाद जो है कशीदगी बढ़ गई है? अब देखें ना कि अब तक जंग के आगाज़ से अब तक 15 जहाज़ हैं अमाराती तेल कंपनी के जिनको निशाना बनाया गया है, और गुज़श्ता एक हफ्ते में 3 अमाराती जहाज़ों पर हमले किए गए। इस पर यूएई को तशवीश तो है सर? यूएई को तशवीश होनी भी चाहिए, इसलिए कि मैंने यूएई को, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं जब पहले बात कर रहा था मैं यूएई का नाम नहीं लिया था कुछ जी। यूएई ने इस जंग में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश की है, और अपने काज से कहीं बहुत बड़े या अपने वजन से बहुत ज्यादा कहते हैं पर वेट पे जाके लड़ने की कोशिश की है। उन्होंने अब ना सिर्फ ये कि बाकायदा ईरान को धमकियां दी, बल्कि उन्होंने फैसिलिटेट किया किसी न किसी तरीके से अमेरिका को, ताकि वो डायरेक्ट ईरान पर जा सके। और एक वक्त ये आ गया था, लग यूं रहा था कि अमेरिका ईरानी जो जजीरे हैं उन पर कब्जा करने के लिए यूएई के साथ मिलकर वो बड़ा हमला करने वाला है। तो यूएई के जो ताल्लुकात हैं और ईरान के ताल्लुकात हैं उनमें कशीदगी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह यह है कि यूएई ने कोशिश ये की थी, अगर आपको याद हो, जंग से पहले जो सऊदी अरेबिया ने नाकाम बनाई, किसी तरीके से ये जो यमन की बंदरगाह है इस पर इनका कंट्रोल हो जाए, ताकि बाबुल मंदब की तरफ से अगर कोई कंट्रोल चाहे स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का, और उधर यूएई अगर जोर लगाए तो बाबुल मंदब पर भी कंट्रोल हो जाए, उसमें भी नाकामी हुई है। तो ईरान का यूएई के साथ जो लिंक है या जो भी ताल्लुक है, जो भी जो झगड़ा है, वो डिफरेंट नौइयत का है। जहाँ तक कतर का ताल्लुक है, बहुत पहले ये कह चुके हैं कि अमेरिका से कि भाई आपको भी अपनी बेसिस को रीलिक्विड करने की बात करनी चाहिए। और सऊदी अरेबिया के वज़ीर जो वली अहद हैं वो बाकायदा 2 दफ़ा ही कह चुके हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम सब जो कि जीसीसी कंट्री हैं, हमको ईरान को साथ मिला लेना चाहिए या हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो गल्फ की बात करते हैं, गल्फ में तो ईरान आता है, उसको शामिल ना करके वो समझते हैं कि हमने ये हमारे लिए नुकसान है, और वो समझते हैं कि इश्तराक से
मिलकर कोऑपरेट करके इस सारे मसले को सुलझाना बहुत आसान है, खासतौर पर बनाए हुर्मुज़ का और फिर दूसरी तरफ बाब-उल-मंदब का। अच्छा सर, जैसे एक लड़ाई जाए। अच्छा सर, चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया समेत जो एक नया इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, ये इत्तेहाद एक शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। ये इत्तेहाद जिसकी हम बात करें एक शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। इस जंग के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बजरिया चीन तकरीबन 500 लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान को पहुंचाए। रूस की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जहां पे इजराइल की तरफ से बहुत बड़े फजाई हमले को नाकाम बनाया गया। चीन की टेक्नोलॉजी वहां पे काम कर रही है और चीन का और ईरान के दरमियान अब मुआहदा आपको पता है कि 450 बिलियन डॉलर तक का है। और चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा जो अमरीकी बंदिशें थी उनको तोड़कर ईरान से जहाज खरीदता रहा है, अपना तेल खरीदता रहा है। ये एक किस्म का इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद था और इस इत्तेहाद की जो वजन है वो इतना मामूली नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज कर दें। और इस इत्तेहाद की अगर आप इसको एक लाइन पे रखें और इसके साथ जो अगली जो स्टेज आपको नजर आ रही थी, ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का जो मुआहदा हुआ है आपस में, ये एक ऐसा बड़ा कदम है जो अमेरिकी तो ये जानबूझकर और एक खास प्रोपेगेंडे के तहत ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप की बहुत बड़ी फतह है। इसमें मैं समझता हूँ कि ट्रंप की मगरबी दुनिया की, इजराइल की बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल सर। इस मुआहदे ने एक तो इब्राहिम अकॉर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया है, नंबर 2 इजराइल के जो बढ़ते हुए कदम थे जो बाकायदा खतरा था सऊदी अरेबिया के लिए भी, सबके लिए, वो रुक जाएंगे इंशाल्लाह। और नंबर 3 जो बहुत बड़ी अहम चीज ये है कि ये तीन ममालिक, इन तीनों के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं और दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ ताल्लुकात की नौयत भी किसी ढकी छुपी नहीं है। ये तीनों ममालिक में से कम सऊदी अरेबिया अगर आप देखिए तो जब ये बातचीत शुरू करने की बात हो रही थी तो सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र बाकायदा इसमें शामिल थे। और जंग के दौरान अगर आपने देखा होगा कि ईरानी वज़ीर खारजा का और सऊदी वज़ीर खारजा का आपस में बातचीत होती रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, ये जो मगरिब का ढलता हुआ सूरज है, बिल्कुल जनरल साहब, इस जंग के बाद बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और पूरी दुनिया ने देखी हैं। मुझे ये बताइएगा, आबदा हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक बात की जा रही है और ईरान की जानिब से शराइत पेश कर दी गई हैं। जिस तरह से वाशिंगटन और अमेरिका कोशिश कर रहा है जंग से निकलने के लिए, क्या लगता है आपको जो ईरान ने अपनी शराइत पेश की हैं 6 के करीब, आपको लगता है कि अमेरिका वो शराइत मान लेगा? जी, वो शराइत सारी अमेरिका नहीं मानेगा और ईरान सारी शराइत मनवाना चाहता भी नहीं है। ईरान सिर्फ अमेरिका को इस खित्ते से निकालने के लिए मुख्तलिफ किस्म की शराइत पेश कर रहा है। अब नए हुर्मुज़ पर ये तो खुली हुई थी, ये तो ट्रंप साहब की और अक्लमंदी को देखिए कि को बंद करके बैठ गए हैं। और ये आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से भी, शायद ईरान का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है 2000 पहलवी का, कि अब नए हुर्मुज़ जो है वो हमारी एक शाहराग है हमारे लिए। तो वो ईरानियों का तो एक बहुत बड़ा उसके ऊपर क्लेम भी है, नाजायज़ भी है। और इसलिए अमेरिका को यहाँ पर अगर उनका ख्याल ये है किस तरीके से वो ईरान को कंट्रोल कर लेंगे और इस तरीके से अब नए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल हो जाएगा और इस तरह वो तकरीबन 20 से 22% जो तेल दुनिया का को सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा। ये ईरान नहीं होने देगा, चीन नहीं होने देगा, रूस नहीं होने देगा। लेकिन जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अमेरिका जो है वो तो कोशिश करेगा इस जंग को ख़त्म करने की, क्योंकि अब तो हालात ये है कि पेंटागन ने भी नए हथियार बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये जो ख़बरें हैं, खुद अमेरिकी मीडिया ये ख़बरें दे रहा है कि मिसाइल की कमी है और असले की कमी है। इस सारी सूरत हाल को सर आप क्या देखते हैं? क्या अमेरिका ये सोच सकता था कि किसी जंग में उसके साथ ऐसे होगा और एक ऐसे मुल्क के साथ जंग में जो 45 साल से हालत जंग में हो? जी नहीं, अमेरिका और उनके हवारियों का ख्याल ये था कि ईरान बहुत जल्द घुटने टेक देगा, क्योंकि अमेरिका और उनके हवारियों ने ईरान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ईरान का जोग्राफिया, ईरान की तारीख, ईरान की तहजीब, वो उसको समझने से कासिर थे। उनका ख्याल ये था, इस पिछली दफ़ा ईरान ने छोटे मोटे हमले करके पीछे हट गया था और सीज़ फायर कर ली थी जब इजराइल ने हमला किया था, इस दफ़ा भी बैठ जाएगा। तो ये बात भूल गए कि ईरान पिछले 40-45 साल से बाकायदा इस जंग की तैयारी कर रहा है
पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपने आप को थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन जो सारे हथियार थे उसके पास इस्तेमाल नहीं किए। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए हमें उनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के पास जो हथियारों का स्टॉक पाइल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इशू ये है वो स्टॉक पाइल तो खत्म होता जाएगा कभी न किसी स्टेज पर आकर। यही है जो हम जब ये बात करते हैं ना कि ये जंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस जंग को शुरू करने से पहले सदर ट्रम्प ने जो बड़े बड़े असला साज कंपनियां थी उनके मालिकान को बुलाकर कहा था कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है तेज कर दें। अमेरिका अपने जो पुराने हथियार उनको इस्तेमाल करके नए हथियार यहाँ पे रखना चाहता है, लेकिन इशू ये है कि वो कब तक चलेगा काम उनके।